नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के विजयपुर कस्बे में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। संत दिव्यराम के मुखारबिंद से यह कथा का वाचन किया जा रहा है, जिसमें न केवल विजयपुर बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्तजन भाग ले रहे हैं और इस श्रीमद् भागवत कथा से लाभान्वित हो रहे हैं एवं प्रतिदिन अलग अलग सजीव झांकियों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के विजयपुर कस्बे में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन चल रहा है। कथा के 5वें दिन व्यासपीठ पर विराजित राम स्नेही संप्रदाय के संत दिग्विजय महाराज ने कहा कि जीवन में घमंड और अहंकार को त्याग कर प्रकृति की पूजा का संकल्प लें, ताकि स्वतः ही भगवान की शरणागति प्राप्त हो सके। उन्होंने इंद्र के मान मर्दन का उल्लेख करते हुए कहा कि जब गोकुलवासी इंद्र की पूजा करने लगे तो बाल कृष्ण ने उन्हें इंद्र की बजाय गोवर्धन एवं प्रकृति की पूजा का आह्वान किया, जिससे सर्वत्र खुशहाली हो सके। इस श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कई बार भक्तजन अपने स्थान से खड़े होकर नाचने लगे। कथा के दौरान प्रतिदिन विभिन्न सजीव झांकियों का इस दौरान वर्णन भी प्रस्तुत किया जा रहा है एवं इन सजीव झांकियों को देखकर हर कोई रोमांचित भी हो रहा है। कथा को सुनने के लिए न केवल विजयपुर बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में भक्तजन कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। इस कथा के दौरान संत दिग्विजयराम महाराज ने ऐसी अनुभूति कराई कि कई सुधी श्रोता और दर्शक गोकुलवासी बन गए। इसी दौरान श्री कृष्ण को प्रतिदिन मैया यशोदा द्वारा 8 प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोग लगाने के अनुरूप श्री कृष्ण को 56 भोग न्यौछावर कर दिया। इस तरह की कई कहानियां एवं झांकियां प्रदर्शित की गई। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी भी विजयपुर पहुंचकर इस कथा से लाभान्वित हो चुके हैं एवं जैसे जैसे यह श्रीमद् भागवत कथा अपने अंतिम विराम की ओर बढ़ रही है, त्यों कथा सुनने वाले भक्तों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस कथा के दौरान संत दिग्विजय महाराज ने बताया कि बुधवार को कथा में रुक्मणी विवाह में जो भी राशि एकत्रित की जाएगी वह सारी विजयपुर स्थित गौशाला में प्रदान कर दी जाएगी। इस अवसर पर कई गणमान्य नागरिकों द्वारा आरती में भाग लिया गया। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी एवं खास बात यह भी है कि कथा सुनने के लिए कई युवा भी यहां आ रहे हैं। पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि
ओम जलेन शीतलीकरणम् ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरुग्ध शान्ति वनस्पत शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि पुष्पे देवाद दद्यात्माभिवन्दनं स्वं कृत्वा शिशुधारणं अस्तु वृक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं जज्ञेन जज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याथन्न ते जनाकं महिमान शचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। मानव जल सेवा संस्थान द्वारा चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर गत कई वर्षों से यात्रियों की प्यास बुझाने के लिए निःशुल्क जल सेवा का आयोजन किया जा रहा है और इस भीषण गर्मी में हजारों यात्री इस संस्थान द्वारा की जा रही जल सेवा से लाभान्वित हो रहे हैं और अब इस संस्थान द्वारा चिकित्सालय में मरीजों एवं परिजनों को जिस तरह पेयजल संकट का सामना इन दिनों गर्मी के दिनों में विशेष तौर पर करना पड़ रहा है, उसको देखते हुए वहां पर भी पेयजल व्यवस्था आरंभ की गई है, जिसके कारण मरीजों एवं उनके परिजनों को शीतल पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। मानव जल सेवा संस्थान द्वारा गत कई वर्षों से निस्वार्थ भाव से चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की प्यास बुझाई जा रही है एवं संस्थान द्वारा कई वर्षों पहले जब यह कार्य आरंभ किया गया तो उस समय केवल 5-10 सदस्य ही इसके साथ जुड़े, लेकिन बाद में धीरे धीरे कई लोग इस संस्थान के साथ न केवल जुड़ते गए बल्कि अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और अब चित्तौड़गढ़ के चिकित्सालय क्षेत्र में भी इसी तरह जल मंदिर लगाया गया है ताकि यहाँ भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों को पेयजल के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। रेलवे स्टेशन पर इस भीषण गर्मी में इन दिनों संस्थान की ओर से बड़ी संख्या में पानी की केन से हजारों यात्रियों की प्यास प्रतिदिन बुझाई जा रही है एवं महिलाओं द्वारा भी इस संस्थान से जुड़कर निस्वार्थ भाव से यह काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से इस तरह का काम और कम से कम गर्मी के दिनों में सराहनीय कहा जा सकता है। चित्तौड़गढ़ नगर के विभिन्न क्षेत्रों में एक और इन दिनों जहां दूषित जलापूर्ति की शिकायतें निरंतर आ रही है, कम प्रेशर से पानी का सप्लाई की जा रही है, उसको लेकर भी शिकायतें आ रही है। वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में गत 2 दिनों से एक पाइपलाइन लीकेज होने से प्रतिदिन हजारों लीटर यर्थ में ही पानी बह रहा है, जिसके कारण प्रताप नगर की मुख्य सड़क इन दिनों तलैया के रूप में तब्दील हो गई है। चित्तौड़गढ़ के कई क्षेत्रों में इन दिनों दूषित जलापूर्ति की शिकायत नगर वासियों द्वारा की जा रही है। वहीं कई लोगों द्वारा यह भी शिकायत की जा रही है कि भीषण गर्मी के इन दिनों में जबकि पानी की काफ़ी अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन काफ़ी कम प्रेशर से जलापूर्ति की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में गुरुद्वारा के समीप एक पाइपलाइन लीकेज होने से प्रतिदिन हजारों लीटर पानी न केवल यर्थ में बह रहा है बल्कि मुख्य सड़क पर यह पानी एकत्रित होने की वजह से मुख्य सड़क इन दिनों किसी तलैया की तरह दिख रही है। क्षेत्र वासियों के अनुसार उनके द्वारा इस बारे में जलदाय विभाग को ध्यान भी आकर्षित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस लीकेज को ठीक करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी यह पाइपलाइन लीकेज हो गई थी और शिकायत करने पर अधिकारियों द्वारा इस पाइपलाइन को दुरुस्त कर दिया गया, लेकिन अब 2-3 दिन से यह पाइपलाइन पुनः लीकेज हो गई है और यर्थ में ही पानी बहने के साथ ही जहां तहां अब गंदगी का फैलाव भी होता जा रहा है। एक दबंग आईजी के रूप में पहचान है विकास कुमार की, जो पहले चित्तौड़गढ़ के पुलिस अधीक्षक भी रह चुके हैं और अब उनके द्वारा नशे के जो सौदागर हैं उनके खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और उनकी ही टीम द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में कई ऐसे तस्करों के साथ ताल्लुकात रखने वाले एक ऐसे तस्कर को फिल्मी स्टाइल में दबोचा
जो कि 9 वर्ष से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था, जिस पर 45,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। एवं वह जब आवरी माता जा रहा था तभी उसे टीम ने दबोच लिया और उसे अब पूछताछ की जा रही है, जिसके द्वारा अब तक कई स्थानों पर नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी की जाती रही है, लेकिन हमेशा वह पुलिस से बचता रहा है। लेकिन आखिरकार वह विकास कुमार के शिकंजे से नहीं बच सका। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आईजी विकास कुमार ने बताया कि सफलताओं का सिलसिला लगातार जारी है। नशे की हर विधा पर एनटीएफ लगातार निर्मम और प्रबल प्रहार कर रही है। चाहे वो अफीम डोडा चूरा की तस्करी हो, गांजे की खपत हो या सिंथेटिक ड्रग्स, परिष्कृत मादक पदार्थ एमडीएमए जैसे पदार्थों को समाज में जहर के रूप में फैलाना हो, हर विधा पर लगातार प्रहार कर रही है, अनवरत प्रहार कर रही है और सफलताएं भी लगातार मिल रही है। और साथ ही साथ इस धंधे के स्वयंभू सरगनाओं, बड़े सूत्रधारों की गर्दन तक हाथ पहुंचाना, यह भी एनटीएफ का शगल बना हुआ है। और उसी के क्रम में आज एक और बड़ी सफलता अर्जित करते हुए ऑपरेशन विषांजन चलाकर करीब 2 महीने की अनवरत परिश्रम के बाद नशे के कुख्यात तस्कर बड़े सूत्रधार नितेश पुत्र राजकुमार निवासी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ को गिरफ्तार करने में एनटीएफ को सफलता मिली है। यह अपराधी 45,000 रुपए का इनाम है इसके ऊपर और पिछले 9 वर्षों से लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार रहने में, अपने ही ठिकाने पर रहकर अपने धंधे को बदस्तूर बढ़ाने में यह लगातार सफल होता रहा, बड़ा सूत्रधार रहा है। 45,000 रुपए के इस बड़े इनामी कुख्यात तस्कर की गिरफ्तारी के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े। एनटीएफ की टीमें पहले सीधे दबिश देने का प्रयास करती रही, पर अपने रसूख के आधार पर यह लगातार उनको धत्ता बताता रहा। जब सीधी उंगली से काम न निकला तो उंगली टेढ़ी करके कभी रेलवे का ठेकेदार बनके, कभी कामगार बनकर इलाके में दर दर भटकती रही, सूंघती रही एनटीएफ की टीम। और तब इसके सहयोगियों, साथियों, संपर्क सूत्रों से संपर्क हुआ और उस आधार पर यह सूचना मिली कि आजकल कमर दर्द या साइटिका के दर्द से बहुत परेशान है, इलाज के लिए टोने के तंत्र मंत्र का इस्तेमाल कर रहा है। और अमुक तिथि को आवरी माता के मंदिर में यह मान्यता है कि इस तरह के जब रोगी जाते हैं तो उनको परेशानी से निजात मिलती है। इस छोटे से सूत्र को विकसित कर बड़ा जाल बुना एनटीएफ ने और आखिरकार परिश्रम रंग लाया और इस अपराधी की गर्दन तक एनटीएफ का हाथ पहुंचा। आमतौर पर देखा जाए तो इस तरह के सारे बड़े कुख्यात तस्कर 8वीं से 10वीं तक के बीच में कहीं फेल होते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं और नशे के धंधे में लग जाते हैं। और यह तस्कर थोड़ा अलग है। बीकॉम तक की पढ़ाई की, अकाउंटिंग के, लेखा के सारे गुणों से पूरी तरह वाकिफ हुआ और उसके बाद धंधे में कूदा। उस धंधे में कूदकर नफा, नुकसान, निवेश का इतना अच्छा बखूबी अंदाजा लगाता रहा कि सबसे पहले माल खरीदना, सबसे पहले माल बेचना इसका शगल बन गया। और इसी तरीके से सफलता की लगातार सीढ़ियां पड़ता हुआ यह इस धंधे का बड़ा सूत्रधार बना। पिछले 9 वर्षों तक लगातार फरार रहने का कारण यह रहा कि लोगों ने इसको लगातार सहयोग किया। अपनी कमाई का 10% रॉबिनहुड बनकर 10% यह समाज के कार्यों में लगाता रहा, लोगों का विश्वास जीतता रहा, उनका साथ लेता रहा और अपना गैंग बढ़ाता गया। 9 वर्षों तक नहीं पकड़े जाने से लोगों को यह लगा कि इसके ऊपर ईश्वर की कृपा है और लोग और इसके साथ जुड़ते रहे। और जब एनटीएफ की वक्त दृष्टि पड़ी तो ईश्वर का साथ अपराधी के साथ न होकर कानून की शक्ति के साथ हुआ और यह बड़ी सफलता मिली। इस तरह के बड़े बड़े स्तंभ, नशे के बड़े सूत्रधार लगातार धराशायी किए जा रहे हैं, उनको उनकी मंजिल जेल की सलाखों तक पहुंचाया जा रहा है। पर हमेशा प्रयास यह है कि युवा पीढ़ी इन तस्करों के दिखाए रास्ते पर, चमक दमक के पगडंडियों पर न चले, अपने परिश्रम से, अपनी मेधा से, अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से अपनी मंजिल को पहुंचने का प्रयास करें, पाने का प्रयास करें।
और उस मंजिल को पाकर उस मंजिल का आनंद लें, न कि इस झूठी चमक धमक और चकाचौंध के पीछे भागकर जेल की कोठरी के पीछे, जेल की सलाखों के पीछे अपना जीवन बर्बाद करें। युवा पीढ़ी से हमारी विनम्र अपील है कि सही रास्ते पर चलें, सही मंजिल को पाएं और सही आनंद का लुत्फ उठाएं। इन तस्करों के पीछे कमर कसकर कटिबद्ध होकर पूरी एजेंसियां पड़ी हैं और बहुत शीघ्र हम लोग राजस्थान को नशा मुक्त कर सकेंगे। धन्यवाद। 5 दिसंबर 2022 को चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा क्षेत्र में एक कुएं से एक व्यक्ति की लाश बरामद की गई थी और पुलिस ने इस प्रकरण में मामला दर्ज कर छानबीन के बाद एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। प्रकरण में न्यायालय ने 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास से दंडित किया, जबकि महिला को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। 5 दिसंबर 2022 को चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार के गढ़ बालाजी मंदिर के पीछे पहाड़ी की ढलान पर बने एक कुएं में एक व्यक्ति का शव पुलिस द्वारा बरामद किया गया था, जिसका सिर धड़ से अलग था और बाद में उसकी पहचान मध्य प्रदेश के मंदसौर निवासी महेंद्र रायकार के रूप में हुई। पुलिस जांच के दौरान इस मामले में पुलिस ने महावीर धोबी, महेंद्र धोबी और मृतक की बहन तनीषा उर्फ तनु को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले में इन तीनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। मृतक के मामा शांति लाल की ओर से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। इस प्रकरण में दोनों पक्षों की हुई सुनवाई के बाद पीठासीन अधिकारी ने 2 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया। महावीर धोबी और उसके साथी महेंद्र धोबी को हत्या का दोषी माना और यह सजा सुनाई गई, जबकि मृतक की बहन तनीषा उर्फ तन्नू को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया और प्रेमिका से शादी करने के लिए बॉयफ्रेंड हत्यारा बन गया था और प्रेमिका के कहने पर उसके भाई का मर्डर कर दिया। इसके बाद दृश्यम मूवी देखकर हाथ पे तारों से बांधकर शव कुएं में फेंक दिया था और आखिरकार 3 वर्ष इस पुराने मामले में न्यायालय का फैसला अब सामने आया। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देशभक्त मजदूरों एक रहो, राष्ट्रभक्त मजदूरों एक रहो। पीएमएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पीएमएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दाम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पीएमएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पीएमएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। मजदूर मजदूर भाई भाई लेके रहेंगे भाई भाई। अभी तली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय। श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय मजदूर संघ द्वारा 9 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया और बाद में भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री सागर मल टांग के नेतृत्व में मुख्यमंत्री एवं श्रम मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में विभिन्न मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए इन मांगों को पूरा किए जाने की मांग की गई, जिसमें न्यूनतम पेंशन 20,000 रुपये करने, मेडिकल बीमा पॉलिसी की सीमा को बढ़ाने एवं परिवार के सदस्यों को भी इसमें शामिल करने, स्थायी कर्मचारियों को आवासीय सुविधा प्लांट के समीप भी उपलब्ध करवाने समेत विभिन्न मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा गया कि लगातार सरकार का ध्यान इन मांगों की ओर आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान
कई श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी आदि मौजूद थे। भारत तो ये थे आज के समाचार।